F से नहीं लिखेंगे, F डैश से या फिर हम किसी और चीज से लिख लेंगे। रीजन क्या है इसका, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस क्या था, a था दो चार्ज पार्टिकल का, जबकि यहां पर ये है स्क्वायर का डायगोनल, यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, √2a होगा। डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं हम पाइथागोरस लगा के, ठीक है। कैसे लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये वैल्यू निकल कर आती है √2a, ठीक। अब जब हम यहां पर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे सेम इस वाले फॉर्मूले से, तो क्या आएगा, f स्क्वायर प्लस में f स्क्वायर। डिफरेंस कहां पर आ जाएगा, यहां पर जब मैं फोर्स की वैल्यू पुट करूंगी तो कॉस यहां तो था 60 डिग्री, स्क्वायर के केस में ये होता है cos 90, तो f स्क्वायर प्लस में f स्क्वायर प्लस में 2f इंटू का f एंड cos 90 होता है 0, तो ये पूरा का पूरा कट गया, तो नेट फोर्स क्या बची, 2f का स्क्वायर यानी कि √2f। तो एक ये f डैश तो फोर्स लगी इन दोनों वजह से, और एक इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा आपके पास में, √2f। अब दोनों की दोनों फोर्सेस आपकी एक ही डायरेक्शन के अंदर लग रही हैं, तो अगर हम नेट फोर्स लिखें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, √2f प्लस में f डैश, क्योंकि देखो दोनों ही फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है हमारे पास में, ठीक है। फिर वैल्यू पुट करना चाहें तो फोर्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, k, जो F फोर्स लग रही थी वो दो सेम चार्जेस के बीच में लग रही थी, सो Q मल्टीप्लाई में Q, डिस्टेंस क्या था बीच में a, तो यहाँ पे हमारा a स्क्वायर हो गया। जनरल फॉर्मूला ये होता है ना इलेक्ट्रिक फोर्स का, K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जब f डैश हमने लिया तो k कांस्टेंट, आपके पास में कौन से दो चार्जेस हैं, q एंड q, बट डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, √2a, तो इसका स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2kq स्क्वायर अपॉन का a स्क्वायर प्लस में kq स्क्वायर अपॉन का 2a स्क्वायर, तो ये क्या निकल कर आ जाएगी आपके पास में, नेट फोर्स। आई होप ये वाले दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कैसे सॉल्व करने हैं। अब दो क्वेश्चन और करेंगे हम इसी टाइप के, देखो कैसे। एक क्वेश्चन है कि मान लिया आपके पास में ना कोई सर्कल है और उस सर्कल के चार कॉर्नर्स के ऊपर आपने चार अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं। चार कॉर्नर्स का मतलब मैं क्या कह रही हूं, ये आपके पास में क्या था, एक सर्कल था, इस सर्कल के आपने चार पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ये यूं मान लो इस तरीके से चार्जेस रखे हुए हैं, और इस सर्कल के सेंटर में भी एक चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है Q0, ठीक है। आपके पास में यहां पर आपने -Q चार्ज रख रखा है, यहां पर भी -Q चार्ज है, यहां +Q चार्ज है, यहां पर +Q चार्ज है। आपको सेंटर पे निकालनी है कि नेट कितनी फोर्स लगेगी आपकी, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। मैंने इसको ना इस तरीके से ज्वाइन कर लिया ताकि फोर्स की डायरेक्शन को शो करना थोड़ा सा आसान हो जाए हमारे पास में। अब देखो नहीं क्लियर होना ना बीच का, मैं रफ ही कर देती हूं, ठीक है। यहां पर आप है इसके ऊपर फोर्स निकालनी है। देखो सबसे पहले यहां मैंने क्या रख रखा है, +Q चार्ज रख रखा है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स देखते हैं कितना डिस्टेंस होगा इनके बीच में। मान लिया मैंने रेडियस r के बराबर मान लिया, तो जब दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी आपकी, इस वाली साइड आएगी, मैंने ठीक बोला है कि इधर आएगी। अब देखो इन वाले दोनों, ये भी दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसकी वजह से भी आपके पास में नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, अवेग आएगी, यानी कि इस वाली डायरेक्शन के अंदर आएगी। अब देखो ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो तो हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है आपकी फोर्स की डायरेक्शन। यानी कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, यहां पर ज्वाइन ही कर लेते हैं हम इस तरीके से ताकि हमें दिक्कत ना हो सॉल्व करते टाइम, ठीक है। ये दोनों फोर्स की डायरेक्शन समझ में आ गई थी। अब जब आप तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की तरफ निकालोगे तो फोर्स की डायरेक्शन वैसे तो क्या जाती, अवे फ्रॉम Q0 जाती है अगर दोनों पॉजिटिव होते, पर यहां पर क्या जाएगी, टू चार्ज, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, F। यहां पर भी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अगेन फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी, माइनस वाले के साइड। अब देखें तो दो फोर्सेस यहां पर इकट्ठी हो गई, दो फोर्सेस यहां पर, यानी कि अगर नेट देखा जाए तो इधर भी आपके पास में 2F फोर्स है और इधर वाले कॉर्नर पर भी 2F फोर्सेस इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है। इनका रिजल्टेंट निकालने जो कि बीच में से निकलेगा। अब अगेन 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री के एंगल पे हमने पढ़ा था कि नेट रिजल्टेंट क्या निकल कर आता है, 2F, लेकिन
है F तो 2 है अपने पास में, या फिर यूं मान लो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी इस तरीके से F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर इंटू में 2F1 F2 cos थीटा, तो यहां पर क्या है F1 यानी मैं इसको नेट को F1 मान, ठीक है, और इस वाली नेट को मैं F2 मान लूं तो किसके बराबर हो जाएगा 2F का स्क्वायर प्लस में 2F का स्क्वायर cos 90 है तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4F का स्क्वायर प्लस में 4F का स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि √8F स्क्वायर बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर देखो, ठीक है, F तो आपके पास में बाहर आ जाएगा और 4 अपने पास में 8 हो गया ना, तो हम 4 तो बाहर निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√2F, यानी कि √2 मल्टीप्लाई में 2F, जो मैंने डायरेक्ट बताया था कि दो फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट हमारे पास में √2F निकलता है, लेकिन यहाँ पर एक फोर्स क्या है आपके पास में, यहाँ एक साइड पे दो फोर्स लग रही है, तो डायरेक्ट भी आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर √2 इंटू में 2F क्या आ जाएगी आपका नेट रिजल्टेंट। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास में हम कैसे निकाल लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। नेट फोर्स भी समझ में आ गई, क्या निकली अपनी नेट फोर्स √2 इंटू में 2F। आई होप ये चीज क्लियर होगी हमारे पास में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये हो गया सर्कल वाला। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपके पास में क्या लिया गया है, एक हेक्सागन लिया गया है, ठीक है, हेक्सागन की शेप कुछ इस तरीके की होगी हमारे पास में, ठीक है। अब इस हेक्सागन के हर एक कॉर्नर के ऊपर क्यू चार्ज रख दिया गया है छोड़कर, अभी बताऊंगी कौन से वाला कॉर्नर है, यहां पर भी रखा गया, यहां पर भी, इस वाले कॉर्नर पर कोई चार्ज नहीं रखा गया, यहां पर हमें निकालनी है नेट फोर्स आपकी, तो हम किस तरीके से निकाल लेंगे वो देखो, ठीक है। और इसके सेंटर पे रखा गया है एक चार्ज जिसकी वैल्यू है Q0, ठीक है। मैं क्या कर रही हूं यहाँ पर ना लाइंस को ज्वाइन कर रही हूं ताकि मेरे पास में आसानी से आंसर निकल सके। इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ और ठीक इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, अवे, यानी इस वाली डायरेक्शन के अंदर। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, Q नोड से दूर की साइड, यानी कि यहां पर आपके पास में, जबकि अगर नेगेटिव होता तो क्या होता आपके पास में नेगेटिव चार्ज वाले की डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहां पर देखो इन दोनों के बीच में देखूं तो फोर्स किधर लगेगी, अवे। अब ये वाले पॉजिटिव और ये वाले पॉजिटिव चार्ज की तरफ देखूं तो इधर कहां पे लगेगी अवे फोर्स, बचा ये वाला और ये वाला, ये भी दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से भी फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है अपने पास में। तो अब देखो इस वाली फोर्स को ये वाली फोर्स कैंसिल कर देगी, इसको ये वाली कैंसिल कर देगी, लेकिन इधर वाली फोर्स के अपोजिट में कोई भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपके पास में नेट फोर्स क्या बचेगी, ओनली की ओनली F बचेगी। अब मैंने मान लिया कि हर एक इसके एज लेंथ थी वो थी A, तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे आपके पास में कि जो नेट फोर्स आपके पास में निकलेगी वो क्या निकल जाएगी अपने पास में, के Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर होता है। कितना डिस्टेंस था दो चार्जेस के बीच में, और ये जो बीच का डिस्टेंस है ना ये भी हमारे पास में A ही माना हुआ है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा K Q0 Q अपॉन का A स्क्वायर। ये क्या आ गई आपके पास में नेट फोर्स निकल कर आ गई, एक Q0 चार्ज था और एक Q था, तो मैंने इस तरीके से पुट कर दिया, दोनों सेम होते तो स्क्वायर हो जाता, ठीक है। आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब ऐसा एक क्वेश्चन और है जो न्यूट्रलाइजेशन के बेस पर है, ठीक है। देखो ये चीज क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन और लिखती हूं जो किस तरीके से है कुछ, एक क्वेश्चन देख लूं कहाँ है, ये रहा। देखो जैसे इन्होंने क्या बोल रखा है कि क्वेश्चन बोल रखा है आपको कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक यहां पर और एक यहां पर। यहां पर जो आपके पास में चार्ज रखा गया है वो है 4E पॉजिटिव, यानी कि 4 पॉजिटिव चार्ज रखा गया है आपके पास में, E पॉजिटिव से भी हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इधर रखा गया है ओनली E पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये बोलता है कि इनके बीच में या इनके ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, जरूरी नहीं है बीच में, यहां पर आपके पास में ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जहां पर आप एक किसी चार्ज Q0 को रख सको ताकि वो इन दोनों के बीच में न्यूट्रलाइज करते। मतलब ये बोलता है कि दो चार्जेस आपने लिए, अब उनके बीच में आपको एक नया चार्ज प्लेस करना है, तो कहां रखो ताकि वो दोनों साइड की फोर्स को क्या कर सके, बैलेंस कर सके, ठीक है। हमारे पास में कहां हम रख सकते हैं। अब बोलता है कि मान लिया कि इन दोनों के बीच में क्या है, टोटल डिस्टेंस हमने L मान लिया, ठीक
ठीक है, दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस L था। अब मैंने माना कि सपोज मैंने इस Q नोट चार्ज को इस 4e पॉजिटिव वाले से, या फिर E हम नहीं लिख सकते तो मान लिया मैं इसको 4Q लिख देती हूँ, ठीक है, और इसको भी मैंने क्या लिख दिया, Q लिख दिया, आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मान लिया कि Q नोट चार्ज 4Q वाले से मैंने x डिस्टेंस पर रखा था, तो ये जो Q नोट चार्ज Q वाले से कितने डिस्टेंस पर होगा, L माइनस के x पॉइंट पर होगा। ठीक है, और ऐसी जगह पर रखा जाएगा जहां पर क्या हो जाए, दोनों साइड से लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स न्यूट्रलाइज कर दे। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो नेट फोर्स किधर लगेगी, इन दोनों की वजह से इधर, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों की वजह से नेट फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी। ठीक है, मान लिया F1 और इस फोर्स को मैं F2 मान लूं। ठीक है, सपोज इसको F2 मान लिया और यहां जो फोर्स लग रही थी इसको मैंने F1 मान लिया। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों न्यूट्रलाइज करेंगे, वहीं पर Q नोट चार्ज रखा जाएगा, तो निकालते हैं पहले हम, मान लिया F1 फोर्स, तो F1 फोर्स क्या हो जाएगी K, Q1 क्या है आपके पास में 4Q, Q2 क्या है Q नॉट, कितने डिस्टेंस पे रखे हैं x स्क्वायर पे। ठीक है, अब हमें पता है कि F1 और F2 एक दूसरे को बैलेंस करेंगी तभी ये चीज पॉसिबल है। तो आपके पास में दूसरे वाला कहां पर रखा गया K, एक चार्ज है Q नॉट, दूसरा है Q, कितने डिस्टेंस पे रखे गए हैं L माइनस का x स्क्वायर पे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर होगी। अब देखो यहाँ K से तो K कट गया, इस Q से इस Q को काट दिया, Q नॉट से Q नॉट को, बचा क्या, 4 में x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन L माइनस का x स्क्वायर। हम क्या करेंगे, पर L माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने इधर रख दिया, अपॉन में x स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया 1/4, बोथ साइड अंडर रूट ले दो, अंडर रूट लेंगे तो या फिर यूं मान लो इधर का स्क्वायर में इधर ले जाओ, तो आपके पास में क्या बच जाएगा, L माइनस का x अपॉन का x। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इस टोटल के ऊपर हमने मान लिया होल स्क्वायर कर दिया और 1/4, ये जब स्क्वायर उस वाली साइड जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रूट में, और क्या बचेगा, L माइनस एक्स अपॉन का x इज इक्वल टू 1/2। तो सॉल्व कर लेंगे, 2L माइनस का x इज इक्वल टू x, सो 2L इज इक्वल टू आपके पास में कितना आ गया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, 1/2 आएगा, हाँ, और ये देखो कितना हो जाएगा, 2L माइनस का 2x अपॉन में इधर x उधर चला गया, तो यहाँ पर देखो नीचे दिखाई नहीं दे रहा, मैं उधर कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या बचा अपने पास में, 2L माइनस का 2x इज इक्वल टू x, सो 2L इज इक्वल टू 3x, यानी कि x कितने के बराबर हो जाए, L अपॉन का 3, यानी कि इतने डिस्टेंस पे आप क्या रख सकते हो उस Q नॉट चार्ज को। ठीक है, आपके पास में अगर ये चीज हमारे पास में क्लियर होगी, यही उसने यहाँ पर हमसे पूछा था। ठीक है, कि कितने डिस्टेंस पे हम उसको रखेंगे, तो इस वाले टाइप का क्वेश्चन भी हम इस तरीके से रख सकते हैं। ये बात ध्यान रखना कि ये दोनों के दोनों जो चार्जेस है ना, अगर है तो दोनों प्लस के हो और हो तो दोनों नेगेटिव के हो। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रखेंगे तो बीच में कभी भी न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा ही नहीं, ये बात ध्यान रखनी है। तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव के हो जिसके बीच में आप नए चार्ज को रखने वाले हो, या फिर दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, ताकि एक दूसरे की फोर्स को वो क्या कर सके, बैलेंस कर सके। ठीक है।